अभी होता क्या है ना, आदमी देखो जब रिटायर हो जाता है ना, उसकी इज्जत कम हो जाती है अगर उसके पास इनकम नहीं है। अभी हुआ मेरे साथ एक वाक्य हुआ था। मैं किसी कॉलेज में गया था एज अ चीफ गेस्ट, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर में गया था वहां पर उस कॉलेज में। और वहां पर जिस यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज था वहां पे एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी आए थे। तो उन्होंने स्टेज पर से ही मेरे पर कमेंट दाग दिया। कमेंट क्या करा उन्होंने, आजकल तो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी सुनते हैं, हमारे जमाने में तो हमने कभी मोटिवेशनल स्पीकर को हमारे सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टेज पर उन्होंने सबको सुना रहे थे, लेकिन मुझे समझ में आ गया ये मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं। अच्छा, इस कटाक्ष का कारण समझो सर जरा। मैं उनसे उम्र में बहुत छोटा। नौकरी चाकरी में क्या होता है ना सर, आदमी की इज्जत नहीं होती है, आदमी के पद की इज्जत होती है। सर चाहे आप वाइस चांसलर ही क्यों ना हो, जिस दिन से रिटायर हो गए ना, इज्जत पानी गया तेल लेने। अब कोई काहे को इज्जत करेगा, काहे को सलाम सर, प्रणाम सर, जी सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग काहे करेगा सर? आपसे कुछ मिलना थोड़ी है। पहले तो मिलता था ना। आप अगर किसी से नाराज हो गए तो दिन खराब हो जाएगा उसका। अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, अब कोई आपकी उस तरह की इज्जत करता ही नहीं। लेकिन रिटायर होने के बाद आदमी की एक्सपेक्टेशन वही रहती है कि मेरे को इज्जत तो वही चाहिए जो कुर्सी पर बैठ करके मैं कमाता था। ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है, आदमी फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें सर? आज से ही सोचना पड़ेगा कि आपके रिटायरमेंट में आपको वही इज्जत मिले जो आज कर रहे हो। आज जो इज्जत है तो आज वो कुछ करना पड़ेगा सर, ताकि भविष्य में वो इज्जत मिलती रहे। नहीं तो नहीं मिलेगी इज्जत। कल की प्लानिंग तो आज से ही करनी पड़ेगी ना। भविष्य बनता किससे? वर्तमान में किए हुए कर्मों से भविष्य बनता है। आज अगर निकम्मागिरी किया जाए तो भविष्य बड़ा निकम्मा वाला फल देगा आपको। लेकिन भविष्य अगर चाहते हो तो हमारा चकाचौंध बीते, तो उसके लिए मेहनत तो आज ही करनी पड़ेगी ना, प्लानिंग तो आज ही करनी पड़ेगी ना। क्योंकि भविष्य इज इक्वल टू सीक्वेंस ऑफ वर्तमान। क्या अंग्रेजी बोली मैंने मतलब वर्तमान के समय में जैसा जीवन हम जीते हैं उसी से तो हम अपना भविष्य बनाते हैं। अब बात यह आती है कि सर प्रॉब्लम तो बहुत बता दी आपने, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बड़ा कॉमन सा है सर। आप जानते हो अमिताभ बच्चन जो एक टाइम पे जब फ्लॉप चल रहे थे ना, उस टाइम पे जब केबीसी में उनको आने की जरूरत पड़ी थी सर, जब स्टार बन के वो छाए हुए थे पूरी इंडस्ट्री पे, तो दुबई में एक कुछ तो अवार्ड फंक्शन होता था। उस अवार्ड फंक्शन में कई सालों तक अमिताभ बच्चन को फ्रंट की रो दी जाती थी, फ्रंट सीट पर वो बैठते थे। लेकिन जब फ्लॉप होने लग गए ना लगातार, अमिताभ बच्चन को सबसे पीछे की सीट दी जाने लगी। मतलब क्या है सर? पद नहीं तो इज्जत नहीं। सम्मान इंसान का नहीं होता है, सम्मान इंसान के पद का होता है। इस भ्रम में ना रहना कि सम्मान आपका हो रहा है। दरअसल पद, समय, इंसान इस गुरूर में रहता है कि मेरी इज्जत है जिंदगी भर, लेकिन वो भूल जाता है तुम्हारे पद की और तुम्हारे समय की इज्जत है। बोलते तुम नहीं हो दोस्त, बोलता तुम्हारा समय है। बोलते तुम नहीं हो, बोलते तुम्हारा पद है। जिस दिन इस दोनों ने साथ छोड़ा तुम बोलते रह जाओगे, लेकिन दुनिया सुनेगी नहीं। सोल्यूशन क्या है सर? सर सोल्यूशन है, इसका पहला सोल्यूशन देखो मैं बताता हूँ, 4-5 सोल्यूशन बताता हूँ। पहला सोल्यूशन ये है कि इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करो। इन्वेस्टिंग माइंडसेट क्या होता है? मैं ये नहीं कहता कि दिन में हमेशा इन्वेस्ट करते रहो, इधर इन्वेस्ट करो, इधर इन्वेस्ट करो, SIP करो, म्यूचुअल फंड करो, स्टॉक मार्केट, ऐसे फालतू जिंदगी नहीं चलती है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट का मतलब जो भी कमा रहे हो ना सर, जिस भी जगह पे पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे कपड़े खरीदने में, राशन पानी खरीदने में, घूमने फिरने में, जिधर भी, सब करना है, सब जरूरी है, ऐसा नहीं कुछ छोड़ देना है, सब करना है। लेकिन पैसा देते वक्त ना हमेशा ध्यान में ये रखो, आपके दिमाग में ये चलना चाहिए, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, स्पेंडिंग नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? रिटर्न कुछ मिलेगा। मैं अगर किसी भी जगह पे पैसा दे रहा हूँ, चाहे मूवी देखने के लिए, चाहे कपड़े खरीदने के लिए, चाहे राशन पानी लेने के लिए, चाहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने के लिए, उसके बदले मेरे को क्या मिल रहा है, ये हमेशा सोचना शुरू करो सर। अगर बदले कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ फोकासी करने के लिए, भौकाली मचाने के लिए हम पैसा दे रहे हैं, तो मत करो। अच्छा, भौकाल मचाने के लिए छोटा मोटा खर्चा 10-20 रुपए चल रहा है, तो जैसा शुरुआत में बोला था वो चलता है। लेकिन मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए EMI पर हम फोन उठा रहे हैं ना, फिर बेकार है सर। एक इन्वेस्टर ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ इन्वेस्टिंग ना बनिए की तरह होना चाहिए। आदमी को जिंदगी बनिए की तरह जीना चाहिए। बनिए के मतलब बुराई नहीं कर रहा मैं। लोग बनिए को कंजूस देखते हैं, कंजूस नहीं होता सर बनिया। बनिए को पैसे का मैनेजमेंट करना आता है। बनिया कहीं भी ऐसी जगह पैसा खर्च नहीं करता जहां उसको रिटर्न नहीं मिल रहा। देखो, पैसे का रिटर्न ना 2-3 चीज होता है। या तो पहला रिटर्न, पैसा जहां आप दे रहे हो बदले में आप समय खरीदो, यानी कि आपने किसी को हायर करा है, एम्प्लॉय स्टाफ को आप सैलरी दे रहे हो, तो बदले में क्या करते हो आप? उसका समय खरीदते हो। या फिर पैसा आप जहां दे रहे हो, 10 रुपए दे रहे हो, तो 15 रुपए बन के मिले, यानी कि वो इन्वेस्टिंग हो गई। स्टॉक मार्केट, FD, PPF कहीं भी करो, प्रॉपर्टी कहीं भी करो, तो इन्वेस्टिंग हो। तीसरी चीज क्या होती है? पैसा जब आप कहीं दे रहे हो तो खुशी को खरीद रहे हो। ये मेजरली 3 चीजें आप पैसे के बदले खरीदते हो सर। एक, पैसा जहां दिया, पहला वाला क्या किया? समय खरीदा। दूसरा, और पैसा खरीदा। या तीसरा, खुशी खरीदा। जैसे परिवार के साथ कहीं गए तो भैया अच्छे रेस्टोरेंट में गए, खाना पीना गए, परिवार के लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लिया, वो खुशी है सर, उसको छोड़ नहीं सकते, फिर जिंदगी नर्क बन जाएगी ना। वो खुशी वहां पे जरूरी है। लेकिन रोज पता चले शाम को जाने खाने के लिए 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, फिर वो अय्यासी है।
एक दिन परिवार के साथ महीने में गए, 5 स्टार में खा पी के चले गए, वो खुशी है सर, परिवार के साथ हैपनिंग प्लेस, हैप्पीनेस है वो। लेकिन रोज अगर कर रहे हैं तो वो अय्यासी है। तो बनियान है ये चीजों को बड़ा नाप तोल के करता है। 5 स्टार में वो भी जाता है लेकिन महीने में एक बार, अकेले नहीं जाएगा वो। कंजूस और समझदार में फर्क होता है सर। कंजूस कौन होता है? मेरे हिसाब से वो आदमी होता है जिसको 20 रुपए बचाने के लिए वो 5 किलोमीटर पैदल चल लेगा। लेकिन वहीं पे बनिया अगर होगा ना, वो बनिया ये देखेगा, अरे 5 किलोमीटर पैदल चलने में मेरा आधा घंटा चला जाएगा और आधे घंटे में तो 10,000 रुपये को धंधा कर लूंगा मैं। उससे अच्छा 20 रुपये रिक्शे वाले को तुरंत देगा और फटाक से पहुंचेगा वो। बनिया कंजूस नहीं होता, उसको मनी मैनेजमेंट आता है। और आम आदमी को मनी मैनेजमेंट नहीं आता। वो लगता है अरे हम कंजूस लगेंगे, इतना पैसे के बारे में सोचेंगे तो लोग क्या कहेंगे, हमको कंजूस कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे। कंजूस तो बेवकूफ लोग आपको कहेंगे, लेकिन समझदार लोग आपको कंजूस नहीं बेवकूफ कहेंगे। और कहें कुछ भी यार, क्या फर्क पड़ता है? किसी के कहने से जिंदगी हमारी चलती है क्या? जिंदगी तो हमारी सोच, हमारी कर्मों से चलती है ना, हमारे काम से चलती है। ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसी में तुम बर्बाद हो। तो पहली चीज सर, इन्वेस्टिंग माइंडसेट डेवलप करो। जिधर भी पैसा दो ये देखो कि रिटर्न क्या मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाओ सर। कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है सर, कुछ भी कर लो कोई चारा नहीं है। नौकरी चाकरी करो ठीक है, लेकिन 2-3 साल में फ्री हो जाओ नौकरी से, उससे ज्यादा साल नौकरी का नहीं करने का सर। सर एक आदमी आपको दुनिया में बहुत अमीर नहीं दिखेगा, सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल फिर मत लेना, बोल देता हूँ, एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर। एक आदमी आपको नहीं मिलेगा सर नौकरी करते करते वो बिलियनर बन गया। प्लस नौकरी के साथ साथ ये भी कहूंगा, अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या अपने आपके बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ज्यादा पढ़ाई लिखाई में फोकस मत करो सर। पढ़ाई जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन वो कॉलेज वाली, स्कूल वाली जो डिग्री वाली पढ़ाई होती है ना सर, उस पढ़ाई से वो जिंदगी में कुछ नहीं करने वाला सर। 90% लोगों को आप देखोगे जो सफल लोग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं जिंदगी में, उनका काम उनके पढ़ाई से संबंधित है ही नहीं। मतलब ग्रेजुएशन में जो पढ़ाई उन्होंने करी थी, आज जो सफल हैं वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की वजह से नहीं है, जिंदगी में धक्के मुक्के खा खू करके उन्होंने सीखा और वो आज वो सफल हैं। कुछ लोग हैं, सुंदर पिचाई जैसे एग्जाम्पल फिर ले लोगे आप, मैं एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर कह रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, यस समझ में आ रहा है सर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, ऐसा लिख करके बताओ सर। तीसरी चीज, बेइज्जत होने के लिए तैयार रहो। बहुत बड़ी क्वालिटी है सर बेइज्जत होना, बहुत बड़ी क्वालिटी है। गरीबों में नहीं होती, आम लोगों में नहीं होती, नौकरी चाकरी वालों में तो बिल्कुल नहीं होती, रईस माइंडसेट में होती है बेइज्जत का। जैसे वो मूवी देखी थी ना, वो वेब सीरीज आई थी स्कैम 1995, हर्षद मेहता वाली। उसमें हर्षद मेहता को कितनी बार बेइज्जत किया जाता है। वो पहली बार ब्रोकरेज वाला जॉबर बनने जाता है तो वहां उसको बेइज्जत करता है, हे तेरी औकात नहीं है, तेरे बस का नहीं है, सब काम तेरे से नहीं होगा। लेकिन जब जॉबर बना तो जिसने बोला था तेरे बस का नहीं, उसका बाप बन के दिखाया, एक नंबर बन के दिखाया। फिर उसको मन हुआ कि ब्रोकर बनेंगे, ब्रोकरेज कंपनी खोलेंगे, तो लोगों ने क्या कहा, है तेरे बस का नहीं है ब्रोकरेज कंपनी, तेरे को तू कहां से चला पाएगा। लेकिन जब खोला तो पूरे मार्केट का बाप बन के दिखाया। फिर लोगों ने क्या कहा, इस कंपनी में ऐसे तू मनी मार्केट में आ रहा है, मनी मार्केट में आता है, तेरे बस का नहीं है, तू उधर ही रहे। फिर जब मनी मार्केट में घुसा क्या किया, बाप बन के दिखाया। दिल्ली उसकी जेब में है। हाँ हर्षद तो बाप है ना, दिल्ली जेब में लेके घूमता है, उसके दिल्ली वाले दल्लों को भी अंदर करवा दूंगा, समझा? प्रधानमंत्री को भी अंदर कर दोगे क्या? अच्छा एक बार उसको किसी ने बोल दिया था गोल्फ के बारे में, अरे तो तेरे गोल्फ तेरे बस का नहीं है, तू क्रिकेट खेल। गोल्फ जब खेलने लगा तो सबका बाप बन के दिखाया। सर लोगों का काम है आपको बेइज्जत करना, लोगों का काम है ये बोलना कि तू नहीं कर सकता, लोगों का काम है आपको क्रिटिसाइज करना, लेकिन आपका काम क्या है, उसका बाप बनना। उन सब लोगों के मुंह पे समय का तमाचा मारना, उन सब लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना, ये आपका काम है। लेकिन लोग गलत करते हैं। लोग क्या करते हैं, उन सब लोगों की बातें मान लेते हैं। अच्छा चाहो लखनऊ वाले चाचा भी जी भी कह रहे थे नहीं हो पाएगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। पटना वाली फुआ भी यही बोली कि नहीं हो पाएगा, सासाराम वाली दीदी भी बोल दी कि नहीं हो पाएगा, लगता है हमसे नहीं हो पाएगा। अरे ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा भैया, उनका तो काम है ना। देखो लोग जब आपको कहते हैं ना कि नहीं हो पाएगा, ये तुम्हारे बस का नहीं है मत करो, तो आपके आज की कंडीशन को देख के बोलते हैं, लेकिन कल आपकी कंडीशन क्या होगी ये सिर्फ और सिर्फ आप तय करोगे। ना कोई लखनऊ वाले फूफा, सासाराम वाली दीदी, पटना वाले जीजा, कोई तय नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप तय करोगे।